हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में। आर एस अग्रवाल हिंदी वाली बुक में हम चैप्टर देख रहे हैं घातांक एवं करनी, जिसका पार्ट नंबर है हम ये देख रहे हैं कौन सा, पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट सेकंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आर एस अग्रवाल है हमारे पास, हिंदी वाली बुक है, और हमारा ये चैप्टर है घातांक एवं करनी, और उसका पार्ट नंबर है ये 2। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पार्ट ए का मतलब ये है कि घातांक और करनी में दो पार्ट है, ए और बी। तो पहले पार्ट ए के हम सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर घातांक और करनी के पार्ट बी के हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उससे स्टार्ट करते हैं। नियम मैं आपको बता चुका हूं घातांक और करनी के, पार्ट नंबर जो फर्स्ट था हमारा घातांक और करनी का, उसके अंदर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है आपको, देखते हैं इसे। स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर, सॉरी 24 की पावर 4। तो जैसा कि आपको पता है ये 24 की पावर 4 है और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को अगर मैं पावर में घात में लिखना चाहूं तो क्या लिखता हूं, 1/2। तो 1/2 लिख दिया। पहले से चॉइस पर घात थी 4, उसका स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट को 1/2 घात बनाकर लिख सकते हैं। तो पहले से घात 4 है, तो 4 के साथ 1/2 गुणा में लग गया। कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये 2 बार कैंसिल। आगे चलते हैं। प्लस का कितना है, 224। ठीक है, बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें निकालना है। और ये क्या है, 20 का स्क्वायर, जो कि मैं 400 लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। अब 24 का स्क्वायर कर लेंगे, उसमें 224 जोड़ लेंगे और फिर उसमें 400 का भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 24 का स्क्वायर हमें पता है ये 04, और ये कितना 16, और ये कितना 8, और 8 का डबल कितना 16। तो ये आ गया 576, जो कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए, उसमें 224 जोड़ना है और फिर इसमें 400 से क्या करना है, डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो इनमें ऐड कर लेते हैं। 76 है तो 24 होगा तो 600 हो जाएगा, और उसमें ये हो जाएगा 800। तो 800 अपॉन 400, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ रही है 2, जो कि मैं देख सकता हूं थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। देखिएगा, थ्री की पावर क्वेश्चन मार्क, उसकी पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 19683। ठीक है, तो हमें पता है ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पावर, ब्रैकेट पावर है, तो दोनों पावर का, दोनों घातों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। तो प्रश्न चिन्ह का प्रश्न चिन्ह से गुणा, मतलब प्रश्न चिन्ह का वर्ग हो गया एक तरह से। तो 3, ये प्रश्न चिन्ह और ये इसका वर्ग, बराबर में कितना है, 19683 है। तो इसको हम 3 के आधार में लिखना चाह रहे हैं, तो इतनी बड़ी घात तो किसी को याद होती नहीं है, तो हम निकाल कर देख लेते हैं। 19683, 3 से ही करना है, तो 3 से कर लिया। तो सबसे पहले कितनी बार जा रहा है, ये चला जाएगा 6 बार 18, फिर ये कितना हो गया 16, तो फिर ये 5 बार 15, फिर 6 बार 18, और ये फिर कितना 1। फिर से 3 से कर लेते, तो 3 से ये जा रहा है कितना 2 बार, 3 से चला गया ये 1 बार, फिर ये कितना रह जाएगा 26, तो ये चला जाएगा 8 बार 24, फिर ये 7 बार 21, फिर से 3 कर लेते। 3 से ये जाएगा कितनी बार, 7 बार, 3 से ये गया 2 बार, फिर ये 3 से जाएगा 9 बार, 729 आ गया। ठीक है, अब 729 हमें पता है 9 का क्या होता है, क्यूब होता है। 9 का अगर आप क्यूब करने बैठोगे तो 729 आएगा। तो 9 से इसको कर लेते हैं, तो ये चला गया 9 से कितनी बार, तो हम देख सकते हैं ये 81 टाइम्स जा सकता है। फिर ये 9 से गया कितना 9 बार, और फिर ये 9 से, और ये 1 आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो 19,683, उसे 3 के आधार में, 3, 3 और 3, तो 3 का ये हो गया क्यूब एक तरह से, मल्टीप्लाई 9, 9 और 9 है, तो 9 का ये क्यूब हो गया। अब हमें तो इसको 3 के आधार में लिखना है, तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये 3 का क्यूब, और 9 को मैं लिख सकता हूं क्या, 3 का वर्ग।
3 का वर्ग लिखूंगा तो ऊपर पहले से घात 3 लगी हुई है, तो 2 और 3 का गुणा, ये 3 की घात कितनी हो गई, 6 हो गई। अब देखिए इधर आधार समान है तो घातें जोड़ लूं, तो 6 और 3 को जोड़ लिया, कितना हो गया, ये हो गया 3 की घात 9। अब दोनों तरफ आधार समान है तो घातें भी आपस में क्या होंगी, एक समान होंगी, तो घातों को एक समान कर लेते हैं। तो प्रश्न चिन्ह का वर्ग बराबर किसके, 9 के। हमें तो केवल प्रश्न चिन्ह चाहिए, तो इधर से वर्ग हटा दो तो इधर वर्ग मूल हो जाएगा, तो 9 का वर्ग मूल ले लेंगे तो कितना आएगा, 3। तो हमारा आंसर होगा 3, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो हम कह देंगे इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन कौन सा, 5वां। ये था क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है 15 नंबर सवाल देखिए, यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m की घात n 25 हो, तो बताइए n की घात m क्या होगी। देखिए आपको कह रहा है m की घात n कितना है, 25। तो हमें पता है ये कब संभव है, जब 5 का आप स्क्वायर निकालते हो तब यही कितना आता है, 25 आता है। तो आपको वैल्यू पता चल गई, m कितना है, m है आपके 5 और n कितना है, n है आपके 2। तो m और n दोनों की वैल्यू आ गई आपके सामने। अब आपको क्या पूछ रहा है, n की घात m पूछ रहा है, तो n की घात m कह रहा है, n कितना है आपके सामने, 2 है, m कितना आपके सामने 5 है, 2 की घात 5 निकालनी है, जो कि हमें याद है 32 होती है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। x और y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो कि x की घात 1/3 बराबर y की घात 1/4 हो, तो कौन सा इनमें से सही संबंध होगा। चलिए देख लेते हैं, x की घात 1/3 बराबर y की घात 1/4। तो मैं देख सकता हूं बटा 3/4 है, तो 3 और 4 का मैं लसअ एलसीएम ले लेता हूं। तो 3 और 4 का एलसीएम हम बिना लिखे भी समझ सकते हैं कि क्या आएगा इनका लसअ, 3 और 4 का लसअ आ जाएगा कितना, 12। ठीक है, तो 12 आ गया, 12 आ गया, तो 12 से इनको गुणा करवा देंगे दोनों तरफ। तो इधर भी 12 से गुणा करवा दिया और इधर भी 12 से गुणा करवा दिया, तो 3 से 12 4 बार कट जाएगा, 4 से 12 3 बार कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है x की घात 4 बराबर y की घात 3। तो x की घात 4 बराबर y की घात 3 अगर हम देखें तो x की घात 4 बराबर y की घात 3 नहीं दिख रहा है, तो क्या हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 5 से गुणा करवा दूं अगर मैं फिर से, अगर इन दोनों तरफ 5 से गुणा करवा दूं तो ये x की घात 4 की जगह x की घात 5 से गुणा होने पर कितना हो जाएगा, 20, और y की घात 3 है, 5 से गुणा होने पर कितना हो जाएगा, y की घात 15। तो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है, और वो ऑप्शन कौन सा है आपका, 4th ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कह रहा है 17 नंबर देखिए, वर्गमूल में 3 की घात n बराबर कितना है, 81। तो आपको पूछ रहा है n क्या होगा, निकाल लेते हैं। इधर से वर्ग मूल हटेगा तो उधर हम क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो 3 की घात n, इधर से वर्ग मूल हटा तो उधर वर्ग हो जाएगा, तो ये 81 81 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब ये 3 की घात क्या है, n है। अब हम देख सकते हैं जो 81 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 के आधार में लिख सकते हैं, क्योंकि जो 81 होता है, 81 होता है, वो क्या होता है, 9 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब 9 का वर्ग है, तो हम 3 का स्क्वायर लिखें तो वो 9 ही होगा। तो इसका मतलब ये 3 की घात कितनी है, 4 के बराबर है, 81 जो है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 81 को 3 की घात 4, और आप देख सकते हैं कि 81 पर ये स्क्वायर लगा, इधर से स्क्वायर रूट हटने पर 81 को लिखा मैंने 3 की घात 4, और बाहर घात कितनी है, 2, तो 4 और 2 का हम कर लेंगे गुणा। तो अब हमारा आंसर आ रहा है 3 की घात n बराबर 3 की घात 4 इंटू 2 कितना, 8। तो दोनों तरफ अगर आधार समान है तो घाते भी एक समान करेंगे, तो 8 और n बराबर होगा, तो हमारा आंसर होगा कौन सा, 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, 18 के बारे में।
देखिए 18वां क्या कह रहा है, यदि 4 की घात x माइनस 3 की घात x माइनस 1/2 बराबर 3 की घात x प्लस 1/2 माइनस 2 की घात 2x माइनस 1 है, तो x का मान क्या होगा। दो तरीके हैं इसको करने के, या तो ऑप्शन से x का मान इनमें रख दें और जहां पर दोनों पक्ष बराबर आ जाएं वो हमारा आंसर हो जाए, एक तो ऐसा कर सकते हैं, और दूसरा ये कि इसे सरल कर सकते हैं। तो क्या हम मान रखकर देखें, अगर मान रखकर देखते हैं तो देखते हैं मान रखकर, जैसे कि मैं सबसे पहले आसान मान रखता हूं जो कि है कौन सा, सबसे पहला 1, तो यहां 1 रखा तो 4 की पावर 1 है तो 4 ही रहेगा, माइनस 3x 1 है तो 1 माइनस 1/2 मतलब कितना हो गया, 1/2 ही हो गया, तो ये √3 हो गया, बराबर यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1/2 तो ये 3 की घात 3/2 है, 3 की घात 3/2 मतलब 1 और 1/2, तो इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहाँ 1 रखा तो 2 का 1 से 2, 2 माइनस 1 कितना 1, तो ये आया 2। क्या दोनों पक्ष आपस में बराबर आते हुए नजर आ रहे हैं क्या, दोनों नहीं है, ठीक है, तो फिर ये आंसर नहीं होगा। फिर इसको देखते हैं हम, 1/2 रखूं तो 4 की घात 1/2 मतलब वर्गमूल हो गया तो कितना आ गया 2, यहां पर अगर 1/2 रखूंगा तो 1/2 माइनस 1/2 मतलब 0, तो 3 की घात 0 हो गया मतलब मान कितना हो गया 1, बराबर यहाँ 1/2 रखूंगा तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, तो 3 की घात कितनी 1, माइनस यहाँ 1/2 रखूंगा तो 1/2 यहाँ गुणा में आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 माइनस 1 करोगे कितना बचेगा 0, तो 2 की घात 0 मतलब कितनी आएगी वैल्यू 1। 3 में से 1 गया 2 आ रहा है, 2 में से गया 1, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमने ऑप्शन रखकर किया है। ठीक है, अब दो ऑप्शन बच रहे हैं 3/2 और -3/2, तो वैल्यू रख लेते हैं हम 3/2। फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर ये मैच नहीं होगा तो फिर वही आंसर होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। चलिए फिर ऑप्शन से ही कर रहे हैं, तो 3/2 रखूं तो 3/2 का मतलब ये हुआ कि 4 पूरा और √4 मतलब कितना 2, माइनस 3/2 रखूंगा, 3/2 में से 1/2 तो कम हो जाएगा, 3/2 मतलब होता है 1.5, तो 1.5 में से 1/2 कम कर लिया तो एक ही बचा मतलब ये 3, बराबर यहाँ 3/2 रख रहा हूं प्लस 1/2 है तो 3/2 और 1/2 2 हो गया, तो 3 का क्या हो गया ये वर्ग हो गया, माइनस यहाँ 3/2 रख रहा हूं तो 2 से 2 कट गया, 2 की घात 3 हो गया। ठीक है, 2 की घात 3 है, 3 माइनस 1 है, x की जगह 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 माइनस 1 कितना 2 बचेगा, तो 2 की घात 2 मतलब कितना 4, 4 का 2 से 8 में से 3 जाएगा, 3 का वर्ग आपको पता है 9 में से 4 जाएगा, ये भी 5 दे रहा है, ये भी 5 दे रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन से करना थोड़ा आसान रहेगा इसलिए हमने ऑप्शन से किया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, उसके बारे में। क्या कह रहा है 19 नंबर सवाल देखिए, 8 की घात 4.2 है, 64 की घात 2.1 है, 7 की घात 8.4 है और 56 की घात 3.5 है, तो बराबर में 56 की घात जो है वो हमें पूछिए, तो इसका मतलब इन सबको 56 में हमें लेकर आना पड़ेगा। चलिए लेकर आते हैं, तो मैं देख सकता हूं कि ये 7 है और ये 8 है, तो 7 का 8 से मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो 56 होता है, लेकिन इनकी पावर अलग अलग है तो हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई में नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखिएगा 8 की पावर 4.2 है, मल्टीप्लाई 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं और गुणा में क्या है 2.1, ये 7 की पावर कितनी है 8.4, ये 56 यूं का यूं और ये 3.5, ये प्रश्न चिन्ह आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं इसका मल्टीप्लीकेशन करवाया तो कितना हो गया, ये 4.2 और ये 7 8.4 और ये हो गया आपके 56 3.5 और ये 56 और ये आपके प्रश्न चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहां पर ये देख सकता हूं कि आधार समान है अगर, तो घातें आपस में क्या होगी जुड़ जाएगी, तो 4.2 और 4.2 जुड़कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.4। फिर इधर भी क्या है 7 पर भी 8.4 है, तो ये 7 पर 8.4। एग्जाम में इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना है, आंसर तो अब आ चुका है वैसे,
तो हम देख सकते हैं यहां पर कि ये 7 है, ये 8 है, इन पर पावर कितनी है 8.4, तो दोनों पर सेम पावर है तो दोनों पर एक ही पावर लगा सकते हैं, तो दोनों पर एक ही पावर लगा लेते हैं 8 इंटू 7 और इनकी पावर कितनी 8.4 और ये मल्टीप्लीकेशन में कितना है 56 3.5 इक्वल्स टू में कितना है 56 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो 7 और 8 का गुणा 56 हो रहा है, तो इधर भी 56 इधर भी 56, आधार समान तो घाते जोड़ लो, तो 8.4 और 3.5 को आप जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा ये 5 और 4 9, 8 और 3 कितना हो गया 11, तो 56 की घात ये 11.9 बराबर ये 56 का प्रश्न चिन्ह। तो दोनों तरफ आधार समान तो घातें बराबर, तो प्रश्न चिन्ह का मान आ रहा है 11.9, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की हमारे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।